नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के बारे में। बीपीएच भी इसको हम बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ओल्ड एज में, अगर खासकर 40 साल के बाद जो है बहुत लोगों में ये देखने को मिलता है। अब क्या सिम्टम्स होता है, तो सिम्टम्स होता है कि अर्जेंसी होता है, मतलब जैसे इनको पेशाब लगेगा वो रोक नहीं पाते हैं। दूसरा कि पेशाब करने अगर जाते हैं तो लास्ट में जो है बूंद बूंद करके पेशाब जो है निकलते रहता है। पेशाब का धार काफी पतला होता है। रात को इनको बहुत बार जो है जगना पड़ जाता है। पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ये सब अगर कंडीशन अगर है तो हम बोलते हैं कि चांसेस है कि इनका प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है। अब इसके लिए जो है हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो इसमें होता है यूएसजी कराते हैं। और यूएसजी केयूबी, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और प्रोस्टेट, ये जो है केयूबीपी करके भी लिखते हैं। साथ में पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन, ये हम लोग लिख देते हैं यूएसजी केयूबीपी विथ पीवीआरयू करके लिखते हैं कि पहले उनको हम पेशाब से पहले देखें और फिर पेशाब करवाने के बाद कितना पेशाब बचा। कारण क्योंकि प्रोस्टेट बड़ा है इसीलिए ही पेशाब बच रहा है। और भी कुछ टेस्ट कराया जाता है। अगर एज ज्यादा है तो फिर हम पीएसए का टेस्ट करा लेते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। बहुत बार हम लोग यूरोफ्लोमेट्री कराने की जरूरत पड़ती है और यूरोडायनेमिक स्टडी कराते हैं। होता क्या है कि ओल्ड एज में मेनली दो कारण होता है। एक तो एजिंग फैक्टर है, एज के चलते, और दूसरा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोन खासकर जो है मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे बॉडी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको मालूम है 5 अल्फा रिडक्टेज जो है एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट करता है। तो ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज कन्वर्ट किया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, यही इसके ग्रोथ में जो है बढ़ावा देता है। और प्रोस्टेट का जो है दो तरीके से जो है प्रॉब्लम होगा। एक तो कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो पेशाब की जो नली है उसको ये जो है एक तरह से आप बोले तो प्रेस करेगा, और प्रेस करने के बाद जो है पेशाब का धार पतला होगा और ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आएंगे। और दूसरा है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो हमको दो चीजों पे फोकस करना है। एक कि जो साइज बड़ा है प्रोस्टेट का और उसके चलते जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको रिलीफ करना है। और दूसरा कि इसका साइज और ना बढ़े, इसको हमको रोकना है। तो पहला के लिए जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए हम जो दवा देते हैं वो अल्फा ब्लॉकर्स होता है। अल्फा 1A एंटागोनिस्ट होता है, अल्फा ब्लॉकर्स होता है। अब इस दवा में जो है मेनली जो यूज किया जाता है, तीन सबसे कॉमन होता है। पहला टैमसुलोसिन, दूसरा एल्फुजोसिन और तीसरा जो थोड़ा नई है दैट इज सिलोडोसिन। तो जो अल्फा ब्लॉकर होता है ये प्रोस्टेट का जो मसल्स है इसको जो है रिलैक्स करता है, और ब्लैडर नेक का मसल है इसको भी रिलैक्स करता है, तो जिसके चलते जो है यूरिन आपका इजीली पास हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, जो ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट के चलते जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो रिलीफ हो जाएगी। तो इसके लिए जो है हम लोग टैमसुलोसिन, एल्फुजोसिन, सिलोडोसिन लेते हैं। सबका डोज अलग अलग है, मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि साइज को लेकर। तो साइज जो है, अगर साइज, ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर साइज 38 ग्राम या 40 जो है 40 ग्राम से अगर ज्यादा है तो इस कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। अब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कौन सा है? फिनेस्टेराइड होता है और ब्यूटासेराइड होता है। कैसे काम करता है? तो इसका मेन काम यही है कि यही एंजाइम कन्वर्ट करता था टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देंगे तो ये एंजाइम का एक्शन बंद हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा, और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही प्रोस्टेटिक मसल्स है इसको ग्रोथ करा रहा था, तो ग्रोथ भी हॉल्ट हो जाएगा। तो एक जो है अल्फा ब्लॉकर देके हम उसका ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स को रिलीफ कर दिए, और अगर हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देके दैट इज फिनेस्टेराइड और ब्यूटासेराइड, इसका हम साइज को जो है बढ़ने नहीं देंगे। साइज श्रिंक भी होता है बहुत केसेस में। बट ये ध्यान देना है कि एक्यूट केस में अब दोनों दवा का काम करने का थोड़ा टाइमिंग अलग है। अगर हमको चाहिए कि जल्दी से रिलीफ चाहिए तो 1 से 2 सप्ताह में जो है आपका अल्फा ब्लॉकर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होता है उसको काम करने में कम से कम 3 से 4 सप्ताह लग जाता है। और एक चीज की अल्फा ब्लॉकर आप 25-30 जो है ग्राम उसमें भी आप दे सकते हैं, बट आप 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कोशिश किया जाता है कि 35-40 से अगर ज्यादा है तभी दिया जाए। अगर साइज बढ़ा रहेगा तभी तो साइज को वो कम करेगा। और एक चीज याद रखिएगा
कि जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है वो पीएसए को भी कम करता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इसको भी कम करता है, जबकि अल्फा ब्लॉकर्स जो है इसको कुछ नहीं करता। अब जो है हमने बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड्स कुछ दिया है, ये ब्रांड्स आप देख ले, जिसके अंदर जो है अल्फा ब्लॉकर्स के ब्रांड और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के ब्रांड है, ये आप इसको देख ले। और यहीं पे लास्ट में मैं एक चीज बोलूं कि अगर कोई ओल्ड एज का आदमी जो है अगर आपके पास आते हैं, कोई बुजुर्ग आते हैं आपके पास और उनका 50 ग्राम का प्रोस्टेट है, तो ऐसा नहीं है कि अकेला उनको आप जो है डूटास्टेरॉइड या फिनेस्टेरॉइड मतलब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर अकेला नहीं दीजिएगा सिर्फ वो उनका वॉल्यूम कम करने के लिए। कारण ये है कि उसके लिए आपको टाइम लगेगा, ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है इसको काम करने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसको भी साथ में शुरुआत कर देना चाहिए। और बहुत बार ये कॉम्बिनेशन में भी पाया जाता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन में मिलता है कि जो फिनेस्टेरॉइड के साथ जो है आप देखेंगे टैमसुलोसिन है, डूटास्टेरॉइड के साथ जो है अल्फुजोसिन है, तो ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशंस में आता है। अब सबके अपने अपने कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अल्फा ब्लॉकर का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो होता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। चूंकि ये एक तरह से मानिए तो ये बीपी कम करने की दवा थी, तो बहुत बार हाइपोटेंशन हो सकता है पोस्चर रिलेटेड, अचानक आप उठिएगा तो बीपी जो है कम सकता है, इसीलिए हम लोग रात में देते हैं, लो डोज से शुरू करते हैं। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है सिलोडोसिन के साथ खासकर कि ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन करता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो गया तो इससे भी काफी प्रॉब्लम होता है, यंग एज मेल में जो है प्रॉब्लम होता है। अगर हम बात करें जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का, तो ये चूंकि जो है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनने देता है, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम होगा, लिविडो में और इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस ये सब कर सकता है। ये दवाइयां अल्फा ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर काफी टाइम टेस्टेड है, मैंने जो ब्रांड्स दिया है काफी अच्छे ब्रांड्स के नाम दिया है, आप इसे नोट कर ले, और इससे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होता है और काफी पुरानी वेल टेस्टेड दवाइयां हैं ये।